अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ सेंटेंसेस लेकर आई हूँ कि जिनको बनाते वक्त एक एडवांस लर्नर भी इसको बनाते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरह से इसको बनाया जाए। कि जहाँ पे हम बोल रहे होते हैं कि कोई चीज़ अगर इस मिकदार से बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ इस मिकदार से कम हो जाएगी या बेहतर हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अगर हम ये सेंटेंसेस बोलें, जितना ज़्यादा तुम अंग्रेज़ी सुनोगे उतना बेहतर बोल पाओगे, जितना कम तुम फ़िक्र करोगे उतना ज़्यादा सुकून मिलेगा, जितनी जल्दी तुम सो जाओगे उतना बेहतर होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ से दूसरे चीज़ का कंपैरिजन किया जा रहा है। सो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी हम इसी तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम दा के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे इसकी एडजेक्टिव की। अगर आप देखें, ज़्यादा, कम, जल्दी, बेहतर और ज़्यादा, तो ये क्या है, सारे के सारे ये एडजेक्टिव्स हैं। और इन एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ठीक है। दा के बाद कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि क्योंकि यहाँ पर एक तरह का हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं, अगर देखें तो एक टाइप की कंडीशन भी है कि यानी कि इतना ज़्यादा आप ये करेंगे तो उतना ज़्यादा वो हो जाएगा, बेहतर या कम या ज़्यादा जो भी। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों ही जगह वैसे तो फ्यूचर का ये सेंस दे रहा होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ईएस और एस का इजाफा इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर आने के बाद, यानी ही शी इट जब सब्जेक्ट में आएगा तो हम वर्ब में ईएस और एस का इजाफा कर देंगे, ठीक है। और फिर तो दूसरा वाला क्लोज होगा, जहाँ पर हम दूसरी बात कर रहे होंगे उतना बेहतर, तो वहाँ भी हम क्या करेंगे, दा के साथ उस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, फिर उसके बाद वही सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ईएस और एस का इजाफा थर्ड पर्सन सिंगुलर के आने के बाद। सही है। सो बेसिकली यहाँ पर ये सेंटेंसेस क्या बताएंगे, जब एक चीज़ में तब्दीली आने से दूसरी चीज़ भी तब्दील हो जाए तो हम क्या करते हैं, ये कंपैरेटिव यानी कि कंपैरिजन वाला ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। सही है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देती चलूँ, जैसे अगर हम बोलें कि जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा, तो फिर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं द मोर, द के साथ मोर यूज़ करेंगे। ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैनी और मच यूज़ करते हैं ना। मैनी का जो है कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है, तो द मोर और द मोर का यूज़ करेंगे। इसी तरह से जितना ज़्यादा उतना बेहतर, तो मैनी की आपको पता चल गई कि कंपैरेटिव डिग्री मोर है, तो यहाँ पे हम द मोर, और इतना बेहतर तो हम गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर लगाएंगे, द मोर द बेटर। जितना कम उतना ज़्यादा, द लेस द मोर। जितना कम उतना कम, द लेस द लेस, द लेस द लेस। जितनी जल्दी उतना बेहतर, द सूनर द बेटर। जितनी ज़्यादा मेहनत उतना आसान, द हार्डर द ईजियर। जितनी तेज़ उतनी जल्दी, द फास्टर द सूनर। तो अब यहाँ पर मैं इसको सेंटेंसेस में लगा के बताती हूँ ताकि आप इसको सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकें। तो पहला स्ट्रक्चर है द मोर, यानी जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा। जैसे जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो देखिए, जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे इसके लिए हम बोलेंगे द मोर, और तुम सीखोगे, तुम के लिए हमने यू लगाया और फिर पढ़ना स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम गा गी गे को कोई अभी मैटर नहीं करेगा ये। यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही स्ट्रक्चर लगाएंगे, यानी विल का यूज यहाँ नहीं करेंगे। द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, सीखोगे, ठीक है। इसी तरह से एक और सेंटेंस, जितना ज़्यादा तुम मश्क करोगे उतना ज़्यादा एतमाद आएगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम, यानी उतना ज़्यादा तुम एतमाद वाले बन जाओगे, द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम सुनोगे उतना ज़्यादा समझोगे, द मोर यू लिसन द मोर यू अंडरस्टैंड। सही है। एक सेंटेंस आपके लिए है, जितना ज़्यादा तुम कोशिश करोगे उतना ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट हमारा जो है, द मोर के साथ अगर हम द बेटर लगा दें, यानी जितना ज़्यादा उतना बेहतर। जैसे जितना ज़्यादा तुम मश्क करोगे उतना बेहतर हो जाओगे, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे उतना बेहतर लिखोगे, द मोर यू रीड द बेटर यू विल राइट। यहाँ पे आप विल का यूज़ भी कर सकते हैं, अगर सेकंड वाले स्ट्रक्चर में करना चाहें तो कोई गलत भी नहीं होगा, और सिंपल यू राइट भी बोल सकते हैं। सही है। एक सेंटेंस आपके लिए, जितना ज़्यादा तुम अंग्रेज़ी सुनोगे उतना बेहतर बोल पाओगे। जितना ज़्यादा तुम अंग्रेज़ी सुनोगे उतना बेहतर बोल पाओगे। सेंटेंस को बना कर लिखिएगा। नेक्स्ट है द लेस द मोर, यानी जितना कम उतना ज़्यादा। जितना कम तुम खर्च करोगे उतनी ज़्यादा बचत होगी, द लेस यू स्पेंड द मोर यू सेव।
जितना कम तुम फिक्र करोगे उतना ज़्यादा सुकून मिलेगा। द लेस यू वरी द मोर पीसफुल। अच्छा, द मोर के बाद वो जो एडजेक्टिव है सुकून वाला वो हम यहाँ पर लगाएंगे, द मोर पीसफुल यू विल फील। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जितना कम उतना कम, यानी कि अगर हम दोनों जगह ही कम लगा दें, द लेस। जितना कम तुम सोओगे उतनी कम तमन्नाई होगी, यानी उतनी कम तुम में एनर्जी होगी। द लेस यू स्लीप द लेस एनर्जी यू विल हैव। जितना कम तुम पढ़ोगे उतने कम नंबर आएंगे। द लेस यू स्टडी द लॉयर योर ग्रेड्स विल बी। ठीक है। यहाँ पे मैंने काफ़ी एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आप जो है इस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर पाएँ। ठीक है। तो मैंने सिर्फ पढ़ा के एक आध एग्जाम्पल दे के इसको छोड़ नहीं दिया, बल्कि इसको मैं बिल्कुल आपको पक्का कराऊंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, और भी आप जो है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हुए इन तरह के सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम सक्सेसफुल, है ना। तो जितना आप जो है प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप सक्सेसफुल बन जाएंगे इसके अंदर इंग्लिश बोलने में। सो नेक्स्ट है द सूनर द बेटर, यानी जितनी जल्दी, सूनर यानी जितनी जल्दी और उतना बेहतर। जितनी जल्दी तुम शुरू करोगे उतना बेहतर होगा। द सूनर यू स्टार्ट द बेटर। जितनी जल्दी तुम सो जाओगे उतना बेहतर होगा, यानी कि यहाँ पे हमने कोई अलग एक्शन नहीं बताया तो इसलिए द बेटर तक छोड़ दिया। द सूनर यू स्लीप द बेटर। नेक्स्ट है द हार्डर द ईजियर, यानी जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा काम। जैसे जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना आसान लगेगा आपको ये। द हार्डर यू वर्क द ईजियर इट बिकम्स, यानी कि जितना तुम ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही ये तुम्हारे लिए ईजी बन जाएगा, आसान बन जाएगा। जितनी ज़्यादा मश्क करोगे उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। द हार्डर यू प्रैक्टिस द ईजियर इट गेट्स। ठीक है। तो इट बिकम्स, इट गेट्स, जो भी आप बोलना चाहें हो सकता है। एक और द ओल्डर द वाइजर, यानी जितनी ज़्यादा उम्र होगी उतनी ज़्यादा समझ बढ़ेगी। जितनी उम्र बढ़ती जाएगी उतनी समझ बढ़ती जाएगी। तो हम बोलेंगे द ओल्डर यू गेट द वाइजियर यू बिकम। ठीक है। जितनी उम्र बढ़ेगी उतना ज़्यादा तजुर्बा होगा। द ओल्डर यू गेट द मोर एक्सपीरियंस्ड यू बिकम। नेक्स्ट है द फास्टर द सूनर, जितनी तेज़ी से करोगे उतनी जल्दी ये काम हो जाएगा। जैसे जितनी तेज़ी से तुम दौड़ोगे उतनी जल्दी पहुंचोगे। द फास्टर यू रन द सूनर यू अराइव। जितनी तेज़ी से तुम काम करोगे उतनी जल्दी ख़त्म होगा। द फास्टर यू वर्क द सूनर इट विल फिनिश। स्ट्रॉन्गर द हेल्दियर, जितना मजबूत उतना सेहतमंद। जितना जिस्म मजबूत होगा उतना सेहतमंद महसूस करोगे। द स्ट्रॉन्गर योर बॉडी बिकम्स द हेल्दियर यू फील। नेक्स्ट है और लास्ट, द क्लोजर द क्लियरर, मीन्स जितना करीब उतना वाजे। जितना करीब से देखोगे उतना वाजा नजर आएगा। द क्लोजर यू लुक द क्लियरर इट बिकम्स, द क्लियरर इट बिकम्स। जितना करीब जाओगे उतनी ज़्यादा तफसील नज़र आएगी। द क्लोजर यू गेट द मोर डिटेल्स यू विल सी। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा द के साथ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, और फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएं। ठीक है। और देन दोबारा से द के बाद कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद आपने यू के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर हम सामने वाले से बोल रहे होते इसलिए हमने यहाँ पे यू यूज़ किया। अगर यहाँ पर फर्ज करें ही होता या शी होता तो वहाँ पर हम वर्ब में एस का इजाफा कर देते। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते जाएँ, और हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते जाएँ। ठीक है। सो यहीं तक। अगर आपको कोई ऑनलाइन क्लास लेनी है मुझसे पेड क्लासेस अवेलेबल हैं, स्पीकिंग क्लासेस भी अवेलेबल हैं, ग्रामर क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जो सी भी क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हैं आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।